तो हम पहले पीने का पानी खरीदते थे, अब हमें लग रहा है कि ये कपड़े धोने के लिए पानी खरीदना पड़ेगा। समरसीबल की परमिशन सरकार देती नहीं है, बोरिंग की परमिशन देती नहीं है, जल बोर्ड पानी देता नहीं है, बंदा गुजारा करेगा कहाँ से। कंप्लेंट डालते थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फ़ोन आते हैं कि सर आपकी कंप्लेंट थी, ये वो आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता कि कब आए और कब चले गए। फ़ोन आते हैं बस। ईस्ट दिल्ली में विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी, यही वो गली है जहां पर पानी के मसले को लेकर एक महिला की मौत हो गई। लेकिन अमूमन मुद्दा ये है कि जब इस पूरे मसले के लिए सभी लोग जो है व्यथित है, पीड़ित हैं, और ख़ासकर मंत्री आतिशी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, तो एलजी ने भी चिट्ठी लिखी, यानी हर कोई चिंता कर रहा है कि पानी यहाँ पर नहीं है, लोगों में दिक्कत है और पानी का मसला हल किया जाना चाहिए। लेकिन इलाके के लोग क्या कहते हैं, इलाके के लोगों को कितनी पानी की समस्याएं हैं और अव्वल तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और आप देखेंगे हमारे साथ जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे खास बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर इलाके के लोग पानी कैसे पीते हैं और अमूमन यहाँ पर पानी की कितनी समस्या है। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कमल है। यह पानी की समस्या तकरीबन 4 साल से है। पानी आता था लेकिन गंदा आता था, तो हम लोगों के काम चल रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पानी की समस्या इतना ज़्यादा है कि गंदा पानी भी नहीं आ रहा जिससे हम कपड़े वगैरह धो सके, नहाना धोना कर सके। तो हम पहले पीने का पानी खरीदते थे, अब हमें लग रहा है कि ये कपड़े धोने के लिए पानी खरीदना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या मैं ये कहूँगा, जो भी मैं देख रहा हूँ, 1 हफ्ते से जो मर्डर केस हुआ है, पानी के कह रहे हैं कि पानी की वजह से हुआ है। मेरे हिसाब से पानी की वजह से हुआ होगा। अगर सरकार इस पर कोई सोल्यूशन नहीं करती तो आगे भी और चीज़ें ऐसी होंगी। क्योंकि मैं देखता हूँ, एक चीज़ जोड़ रहा हूँ मैं, जो बंदा चला गया उस पर इतनी फिक्र कर रही है सरकार, लेकिन जो बचे हुए उनके लिए कोई सोचा नहीं जा रहा। समरसीबल की परमिशन सरकार देती नहीं है, बोरिंग की परमिशन देती नहीं है, जल बोर्ड पानी देता नहीं है, बंदा गुजारा करेगा कहाँ से। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या तो सर बहुत ज़्यादा ही बनी हुई है। पानी अगर बाई चांस भूले बढ़ के आ भी जाता है तो बिल्कुल काला पानी आता है, गंदा पानी, बिल्कुल पीने के लायक बिल्कुल नहीं है पानी। पानी रोज़ ही खरीद के पीना पड़ता है। आप देखिए 10 मिनट भी पानी नहीं आता, 10 मिनट पानी आता है वो भी काला। मैं बताऊँ, मेरा बेटा कल कनाडा से आया है, वो बोल रहा है मम्मी कहाँ हम गंद में रहते हैं, वो अभी तक नहा नहीं पाया। वो कल से बैठा है और वो कह रहा है यहाँ पे पानी नहीं है, पूरा खाली पड़ी टैंकी, कल से वो नहाया नहीं है। जब से ये घटना हुई उसके बाद से जल बोर्ड के लोग आए और आपने शिकायत किया? आके चले गए, कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ आए थे, आए, कोई मतलब नहीं है उनको, कुछ नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अशोक करदम है, मैं इसी गली में रहता हूँ। और एक्चुअली मुझे 3 साल ही हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलती कर दी यहाँ पे आके, क्योंकि 3 साल से ही मैं परेशान हूँ पानी की वजह से। साफ़ पानी पीने लायक तो कभी मैंने पिया ही नहीं, इस सप्लाई का खरीद के ही पिया है। कपड़े धोना, नहाना धोना होता था, उसमें भी हम गुजारा कर रहे थे, चलो ठीक है। कंप्लेंट डालते थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन क्या है, फ़ोन आते हैं कि सर आपकी कंप्लेंट थी, ये वो आते हैं चले जाते हैं। कोई ऐसा लगता है मतलब आए, हमें पता खुद नहीं पता चलता कि कब आए और कब चले गए। फ़ोन आते हैं बस। कितनी कंप्लेंट डल गई, कितनी कंप्लेंट आपको मोबाइल में शो करा सकता हूँ मैं, अपनी नहीं और भी बाकी लोगों की। इतनी कंप्लेंट, गिनती नहीं है कंप्लेंट की, गिनती नहीं है। और मतलब कुछ नहीं हो रहा। यही से बात हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। खुद बिस्लरी की बोतलें लेके हम पी रहे हैं, अभी अभी लेके आए बिस्लरी की बोतलें। अब उनसे कोई कपड़े थोड़े धो लेंगे ना बर्तन साफ कर लेंगे। आप बताइए सर, अभी 2-4 दिन पहले जल बोर्ड की टीम आई थी यहाँ पे, तकरीबन उसमें 8 से 10 लोग थे। वो मुझसे बुलवाना चाह रहे थे कि ये जो मैटर हुआ है वो पानी की वजह से हुआ है। सर मुझे भी कंफर्म नहीं है कि पानी की वजह से हुआ है नहीं हुआ। अगर जल बोर्ड की जो टीम आज इस मैटर को सुलझाने आई है, अगर वो पानी के लिए सुलझाने आती तो आज मेरे हिसाब से समस्या नहीं होती। उसमें कई अफसर थे, जेई से लेके एई तक थे, और भी बड़े अफसर थे, पर कोई पानी में समस्या क्या है उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सिर्फ इसी मुद्दे से भटकाने आए थे कि हम लोग ये बोले कि ये पानी की वजह से नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कत आती है खासकर पानी को लेकर के? आपकी निजी जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं? देखो जी, गंदा पानी आता है यहाँ पे, कभी भी चलाओ, जब भी मोटर पानी तो आता ही नहीं। 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा ना सुबह ना शाम पानी आता है, और ख़ासकर गंदा ही आता है। हम लोगों ने सभी को, गली वालों को, पानी मोल का ही खरीदना पड़ता है, और वही पानी पीते हैं। और जो अभी इन्होंने कहा कमल भाई ने कि भाई हो सकता है कि हमने नहाने को और कपड़ा धोने को भी पानी खरीदना पड़े, तो ये हमारे सामने समस्या कुछ दिन में, 1-2 दिन में ही आने वाली है। तो अमूमन सभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है जी, क्या आप दिखाना चाहते हैं? फोटो सर, ये पानी आ रहा है, अब आप देख लो सर, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी जो भी जल बोर्ड मंत्री हैं या जो भी पानी के अफसर हैं, सप्लाई दे रहे हैं, अगर वो इस पानी को यूज़ करेंगे तो मैं ज़िंदगी भर इस पानी को यूज़ कर सकता हूँ, पी सकता हूँ। नाली का भी पानी एक बार को साफ होता होगा, ये सीवर का पानी आता है। मैं कह रहा हूँ एक बार ना जल विभाग वाले इस पानी को आके पी ले, हमारे पानी को। मैं कह रहा हूँ एक रिक्वेस्ट नहीं डालूंगा मैं कि पानी हमारा गंदा रहा, एक बार आके पी ले बस हमारे घर पे आके। ठीक है, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं जी।
हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं, कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन पानी के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। डेली पानी सुबह शाम खरीद के लाना पड़ता है बाहर से, पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है हम लोगों के घर में। और वो लोग आते भी हैं तो कहते हैं कि आपकी टंकियाँ गंदी होगी इसलिए पानी गंदा आ रहा है, लेकिन कभी अपनी गलती को ये नहीं बताते हैं कि यहाँ हम सप्लाई ही नहीं दे रहे हैं ढंग से, कि गंदा पानी ही सप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं उनका यहाँ पर जो जीवन है वो किस तरह से दूभर है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग चाहते हैं कि समस्या का निजात हो और उस जल्दी से ख़त्म हो, बावजूद इसके जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि इलाके में एक घटना के बाद से अब ये चर्चा जोरों पर चल गई है। सत्यरंजन राउतरे और अमरजीत के साथ राम किंकर, आज तक।